हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो जनवरी मंथ का जो एक्टिविटी टास्क है मैथमेटिक्स का क्लास 6 का, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में पूरा हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देख रहे हो कि 40 डिवाइडेड बाई 5 गुने 4 है। तो सबसे पहले बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो भाग है उसको पहले करेंगे। तो 5 8 40, फिर 8 गुने 4। तो 8 गुने 4 कितना होता है? 32। हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ है कि 6 का फैक्टर क्या क्या है। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 3 2 1, ये चारों होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, जो प्रॉपर फ्रैक्शन में तो उसमें उसका जो परिभाषा क्या होता है कि जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है। उसके बाद सही गलत में आते हैं। 2 का 1 में इस तरह से फिगर दिया हुआ। अब देखेंगे यहाँ पे कितना सारा पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इसके बीच में भी आप लोग देखोगे कि इसके बीच में भी इस तरह से है। ठीक है। तो 8 भाग है। 8 भाग में कितना भाग रंगा हुआ है? 2 भाग रंगा हुआ है। तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? 2/8 इसको काटेंगे तो 1/4। तो इसका मतलब वो सही है। ठीक है। ऑप्शन 2 गलत है। उसके बाद ऑप्शन 3 में पूछा हुआ 5 राजमिस्त्री एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यह काम को करने के लिए मेंशन और समय के बीच में सरल संपर्क है। नहीं, राजमिस्त्री अगर 6 दिन में काम करते हैं एक काम को, अगर राजमिस्त्री की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो दिनों की संख्या कम, मतलब जितना मिस्त्री लगेगा तो उतना जल्दी काम हो जाएगा, मतलब दिन जो है कम हो जाएगा। मिस्त्री ज़्यादा हो जाएंगे तो दिन कम हो जाएगा। तो ये गलत हो गया। उसके बीच में सरल संपर्क नहीं होगा। ठीक है। चलो, 3 का 1 में बोला हुआ है कि कुछ नंबर दिया और उसको बोला हुआ कि छोटे से बड़े में सजाना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग सजा लेंगे। उसके बाद बोला 262 को मीटर में हमको चेंज करना है। तो मीटर में कैसे बदलना है? 100 से भाग दे दो। 100 से भाग देंगे तो हमारा ये आएगा 2.62 मीटर। उसके बाद बोला हुआ है कि एक भिन्न दिया हुआ है और इसको क्या करना है? इसका चित्र बनाओ, चित्र में दर्शाना है। तो सबसे पहले इस भिन्न को हम लोग भाग दे के इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेंगे। ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं 1.3/5। अब देखो 1.3/5 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 3/5। ठीक है। अब ये 1 को हम लिख सकते हैं 5/5 + 3/5। अब इसको अगर हम लोग चित्र में दर्शाते हैं तो कुछ इस तरह से होगा 5/5, मतलब 5 भाग में 5 भाग ही रंगा हुआ है। और 5 भाग में कितना भाग रंगा हुआ? 3 भाग। तो उसको चित्र में कुछ इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक इंजन के आगे के पहिए और पीछे के पहिए का परिमाप दिया हुआ है। दोनों पहिए के पूर्ण चक्कर लगाने से पहले इंजन द्वारा तय की जाने वाली न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। तो सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे? 14 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर का लसापन निकाल लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लसापन निकाल लेंगे। लसापा कितना आएगा? लसापा आएगा 70। इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद जो आंसर होगा हमारा कि दोनों पहिए के पूर्ण चक्कर लगाने से पहले इंजन द्वारा तय की जाने वाली न्यूनतम दूरी कितनी है? 70 है। ओके। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 दिनों में 360 बीघा जमीन पर खेती करने के लिए 4 ट्रैक्टर की जरूरत है। ज्ञात कीजिए कि 10 दिन में 1800 बीघा भूमि की खेती करने के लिए कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता है। तो गणित की भाषा से समस्या हुई। तो पहले हम लोग यहाँ जमीन का परिमाप लिख लेंगे। यहाँ पे दिन है, यहाँ ट्रैक्टर की संख्या है। तो 360 बीघा है, ये 20 दिन लगता है और कितना ट्रैक्टर है? 4 है। अभी 1800 हो जा रहा है, 10 दिन लग रहा है, तो कितनी ट्रैक्टर है? तो इसको हम लोग पहले देख लेंगे कि ज़मीन का परिमाप जो है ट्रैक्टर की संख्या के साथ सरल समान है। मतलब अगर परिमाप बढ़ जाए तो ट्रैक्टर की संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों एक साथ बढ़ रहा है। अगर जमीन का परिमाप घट रहा है तो ट्रैक्टर भी कम ही लगेंगे। तो इसके साथ सरल समानुपात है। एवं दिन और ट्रैक्टर की संख्या के साथ व्यस्त समानुपात है। अब देखो, अगर ट्रैक्टर ज़्यादा होगा तो इतना ज़मीन को जोतने में क्या लग रहा है? कम समय लगेगा। अगर ट्रैक्टर की संख्या कम होगी तो इसी को करने में ज़्यादा दिन लग जाएंगे। तो ये व्यस्त समानुपात हो गया। तो अब इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x = 4 गुने 1800/360 गुने 20/10। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0 0 काट दे रहे हैं, 2 18, फिर 18 के साथ 180 काटेंगे, 10 आ जाएगा। 10 गुने 4 आंसर आएगा 40। तो 1800
बीघा ज़मीन को 10 दिन जोतने के लिए 40 ट्रैक्टरों की ज़रूरत होगी। ऐसे तुम लोग इसको आंसर लिख लोगे।